ता इस गांव में हमारा रोजगार खत्म हो गया है। अब मुझे धन कमाने के लिए दूसरे राज्य में जाना होगा। क्या ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, तुम्हें यहीं रहना, घर का ध्यान रखना होगा। ठीक है, पर जाते ही चिट्ठी भेज दीजिएगा। चिंता मत करो, बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगा। अरे कौन हो? तुम्हें पता नहीं कि रात में इस जंगल में जाना मना है? पर क्यों? क्योंकि आज तक जो भी रात को इस जंगल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। सुबह तक यही इंतजार करो, सुबह चले जाना। क्या सुबह तक? नहीं, इतना समय नहीं है मेरे पास, मुझे अभी जाना होगा। चार दिन हो गए, अभी तक पिताजी की कोई चिट्ठी क्यों नहीं आई? उन्होंने तो कहा था कि वो जाते ही चिट्ठी भेज देंगे। अब मुझे भी जाना होगा। अरे गोविंद, तुम यहाँ आज कैसे आना हुआ? वो 4 दिन पहले पिताजी यहाँ आए थे और उन्होंने कोई चिट्ठी भी नहीं भेजी। क्या नहीं रमेश यहाँ तो नहीं आया? क्या फिर पिताजी वहाँ गए? तुम चिंता मत करो, महाराज के पास चलते हैं, वो रमेश को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। महाराज, ये मेरे मित्र रमेश का बेटा है। आपकी समस्या क्या है? महाराज, मेरे पिताजी 4 दिन से गायब हैं। उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिएगा। आपके पास उनकी कोई तस्वीर है? जी महाराज, मेरे पास उनकी तस्वीर है। महामंत्री जी, यह तस्वीर लेकर उन्हें ढूंढिए। जी महाराज। चिंता मत कीजिए महामंत्री जी, आपके पिता को ढूंढ लेंगे। महामंत्री जी, ये आप किसे लाए हैं? महाराज, ये वो व्यक्ति है जिसने रमेश को देखा है। तो बताइए, आपने रमेश को कहाँ देखा है? महाराज, मैंने 4 दिन पहले उन्हें इस आदमखोर जंगल में जाते हुए देखा है। क्या आपने उन्हें रोका नहीं? रोका तो था महाराज, पर वो रुके ही नहीं। क्या हुआ महाराज? आप सैनिकों को भेजकर मेरे पिताजी को ढूंढिए। माफ कीजिए, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। देखिए, आज से पहले जो लोग रात को इस जंगल में गए हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। हमने उन्हें ढूंढने की भी कोशिश की थी पर हम सफल नहीं हुए। नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं खुद जाऊंगा पिताजी को ढूंढने। आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा। पता नहीं उन्होंने खाना खाया भी होगा या नहीं। पिताजी, आप यहाँ, मुझे पता था कि आप यहाँ सुरक्षित होंगे, पर आप यहाँ कैसे? इस रात जब मैं इस जंगल में से गुजर रहा था तो मैंने देखा मेरे पास एक डरावना सा आदमी खड़ा है। फिर मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने खुद को यहाँ पाया। ये कौन है और इसने आपको क्यों पकड़ा? ये कौन है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, इसने मुझे ये बताया है कि ये जिसे
भी पकड़ता है उसे दूसरे राज्य में सेवक के रूप में बेच देता है। सुनो, मेरे पास जो खाना था वो कहाँ है? वो तो मैंने खा लिया। तुमने वह खाना खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे? वो ऐसे कि तुमने जो खाना खाया था मैंने उसमें जहर मिलाया था। अब अगर तुमने एक पैर में इस जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई नहीं पी तो तुम्हारा मरना तय है। वो दवाई कहाँ है? वो मेरे घर पर है। तो तुम अभी जाओ और वो दवाई लेकर आओ। अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हारे पिता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं वो दवाई लाता हूँ। महाराज, मैंने मेरे पिताजी को ढूंढ लिया। उसको ही ढूंढ लिया जिसने उसको कैद करके रखा है। क्या तो हम अभी सैनिकों को भेजकर उससे पकड़ते हैं? नहीं महाराज, ऐसे सैनिकों को भेजा तो वो पिताजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप बस 2 सैनिकों को मेरे साथ भेज दीजिए। आ गए, अब जल्दी से वो दवाई मुझे दे दो। ये तुमने इससे कौन सी दवाई दी है? मैंने इसे बेहोशी की दवा दी है। अब ये काफी देर तक बेहोश रहेगा, तब तक हम यहाँ से चले जाएंगे। और मैंने सैनिकों को बोल दिया है, वह इसे पकड़ कर ले जाएंगे। तो ये है वो आदमखोर जिसने कितने ही लोगों को मारा है? नहीं महाराज, मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर तुम लोगों को पकड़ते क्यों हो? महाराज, लोगों को पकड़कर दूसरे राज्यों में सेवक के रूप में बेच देता हूँ। महामंत्री जी, इसने जितने लोगों को इस तरह से दूसरे राज्यों में बेचा है उन्हें वापस लाकर उनके घर पहुंचाइए और इसको कारावास में डाल दीजिए। जी महाराज, हमें माफ कर दीजिए गोविंद, हम आपकी मदद नहीं कर पाए, पर आपने इस चोर को पकड़कर जो हमारी मदद की है हम उससे बहुत प्रसन्न हैं और आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। आप आदेश दीजिए महाराज। हम चाहते हैं कि आज से आप इसी राज्य में रहें और इसी तरह हमारी मदद करें। हम आपको रहने के लिए अच्छा घर और हर महीने धन देंगे। जैसा आप उचित समझे महाराज।